हेलो एवरीवन, ये हमारा क्रिस्टोन पब्लिकेशन की फिजिक्स की क्लास 10th की बुक है। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल सेकंड। कह रहा है कि मैन का मास है 50 kg जो कि क्लाइंब कर रहा है टॉप के बिल्डिंग को जो कि 20 मीटर हाइट है। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताइए अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। सिंपल सा तरीका है, मास अगर 50 kg दिया हुआ है, हाइट 20 मीटर है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, mgh होता है। तो बस पुट कर देंगे, m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 20। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9.8 किलो जूल। 9.8,000 किलो जूल को 9.8 किलो जूल लिख लेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या ये रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कार की बता रहा है 40 किलो जूल यानी 40,000 जूल। कह रहा है मास अगर 10,000 kg है तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी। आइए देखते हैं कि इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख के कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv²। हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 40,000 जूल, मास 10,000 kg दिया हुआ है, v की वेलोसिटी v इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड करके रूट में डाल देंगे तो हमको वैल्यू बचेगी। तो 40,000 को इधर रख दिया, हाफ इंटू 10,000 इंटू v² रखा, सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू 2.83। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या ये रहा है कि एक फोर्स है जो कि अप्लाई किया जा रहा है एक बॉडी पे जिसका मास 20 kg है, जो कि वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कह रहा है कि बॉडी 40 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करता है 2 सेकंड में। कह रहा है कि बताइए वर्क डन कितना होगा। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला फिर से हम देख सकते हैं, मास 20 kg था, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे तो हम यहाँ पे जब इन दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे तो हमारा वर्क पता चल जाएगा। असल में मास तो सेम है पर चेंज हमारी वेलोसिटी हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल। जब इसको करेंगे तो हमारा 2500 माइनस 1600 आ जाएगा, जो कि 900 हमारी वैल्यू आ गई। इंटू 10 करेंगे 9000 जूल हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा वर्क डन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक 1 kg का मास है जिसको 5 मीटर ऊपर रखा गया है ग्राउंड के। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम फिर से सिंपल सा फॉर्मूला रखेंगे mgh। तो mgh में जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मास 1 kg, हाइट 5 मीटर, और हम यहाँ पे इस बारी g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 50 जूल। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए जब इसे when it falls and hits the ground, जब ये गिरता है और ग्राउंड पे आता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि बॉटम का होगा वही पोटेंशियल एनर्जी टॉप का होगा, तो फिर से हमारा आंसर 50 जूल आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बॉटम का होगा और पोटेंशियल एनर्जी टॉप का सेम कैसे होगा ये आपको कॉन्सेप्ट में जानना पड़ेगा। आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन हाफ कर दिया गया है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अगर मान लेते हैं कोई ट्रेन v वेलोसिटी से चला था, तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। जब उसकी v को हाफ कर दिया जाता है यानी v/2 कर दिया जाता है, तो जब v/2 कर दिया जाता है तो v का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा हाफ m इंटू v²/4। और जब हम इसको इस काइनेटिक एनर्जी से इस काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी चेंज में हमें वैल्यू मिलेगी 1/8 इंटू m इंटू v²। तो जो कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों को रखेंगे जब काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस अपॉन काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो कट करेंगे तो हमें मिल जाएगी 4:1 का रेशियो। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि चेंज काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, सॉरी सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ कार और एक बस दोनों सेम स्पीड से चल रही है। मास बस का 5 टाइम ज़्यादा है। अगर कार का मास 1 है तो बस का मास 5 है। ठीक है, कह रहा काइनेटिक एनर्जी दोनों का कंपेयर कीजिए। अगर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी बस का और काइनेटिक एनर्जी कार का हम पुट कर देंगे, हाफ
मास तो दोनों का सेम है, तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, पर ये 5 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो हाफ से हाफ कैंसिल, मास से मास कैंसिल, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल। तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बस और कार का है वही मास, जो मासेस का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, सॉरी, जो मासेस का रेशियो है वही काइनेटिक एनर्जी की बस की और कार का भी होगा, 5:1। आइए चलते हैं 7th क्वेश्चन में। कह रहा है कि दो बॉडीज हैं ए और बी जिसके मासेस 4 kg और 16 kg हैं। कह रहा है कि अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं तो बताइए वेलोसिटी के रेशियोज क्या होंगे। फिर से सिंपल सा वही रेशियो, पहले काइनेटिक एनर्जी 4 kg के लिए निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी 16 kg के लिए निकालेंगे, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू हाफ इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ से तो हाफ कैंसिल, मासेस डिफरेंट है तो मासेस को पुट कर देंगे, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 4/16 इंटू वी ए स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है कि दोनों के रेशियोज बराबर हैं, तो इसको भी पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू 4/1, तो वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू √4, तो ये वी ए अपॉन वी बी वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो आ जाएगा 2:1 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 60 kg है, पर मोमेंटम 3000 kg मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और स्पीड ऑफ द बॉडी क्या होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे कर देंगे। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, फिर से हम p की वैल्यू 3000 kg मीटर पर सेकंड और मास की वैल्यू 60 kg रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो 3000 इंटू 3000 अपॉन 2 इंटू 60 कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75,000 जूल, यानी 7.5 इंटू 10⁴ जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉडी बताइए, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉडी बताइए। तो स्पीड ऑफ द बॉडी जानने के लिए हमें फिर से कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई, सॉरी, मोमेंटम डिवाइडेड बाई मास, v इक्वल टू पी अपॉन एम, तो v की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। आइए 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की कैलकुलेट करिए अगर मास 0.2 kg और मोमेंटम 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो फिर मास हमको पता है, मोमेंटम पता है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमको पता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m हम इसमें पुट करेंगे, ये 2 को 0.2 को 10/2 लिख दिया है, कट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1562.5 जूल। आइए 10th क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 10th क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 2000 जूल है, मास ½ kg है, तो मोमेंटम बताइए, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू √ काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, हम इसको मास इसको और काइनेटिक एनर्जी को पुट करेंगे इसमें और फिर मोमेंटम को की वैल्यू निकालेंगे, मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे √5। अब हमेशा ये ध्यान रखना, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू और √5 की वैल्यू, अगर आप सच में पढ़ रहे हो तो ज़रूर इसकी वैल्यूज बताना, वैसे मैं लिख देता हूँ, अब इन दोनों की आप बताना। आइए चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अब बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, भाई बाइक नहीं है, गन वाली बुलेट है। कह रहा है बुलेट का मास 20 ग्राम है, कह रहा है वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, कह रहा है कि वुड के द्वारा वो रोका जाता है, रेस्ट पे लाया जाता है। कह रहा है वर्क डन कितना हुआ जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मास 20 ग्राम यानी केजी में 0.02 kg, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv स्क्वायर।
कट करेंगे, आंसर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी फोर्स। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सीरीज़ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जो मैं बना रहा हूँ उसे लोग 1% तो है एटलीस्ट जो उसे देख रहा है और उसे बेनिफिशियल है। थैंक यू।